मेरा YouTube चैनल कृष्ण वाणी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेकी हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक सीमा में ही सिमट कर रह जाती है। हम सब कुछ अंतर्निहित सुखों को ही मानक सब कुछ मानते हैं। यही गलती हम कर जाते हैं, क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य का पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सच है कि आपके और आपके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। लेकिन क्या आप ये समझ पाते हैं कि आप कितने दिनों तक या कितने सालों तक इस जगत में बने रहते हैं और आपकी मंजिल बन जाती है? तो इनकार के उत्तर में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि पता नहीं, ऐसे लोग बड़े ही अजीब होते हैं। वो यात्रा तो कर रहे हैं पर यात्रा के संबंध में उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी एकांत में ये सोचा है कि आपका यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि किसी से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य जीवन से मिलते हैं और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि किसी जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवद धाम में प्रवेश करता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसके लाखों जन्मों के बाद भी ये प्राप्त न हो। दोस्तों, ये तो सच को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवद गीता कहती है कि वास्तविक जीवन शुरू किया गया यह उद्यम जीवन के साथ होता है। दोस्तों, इन बातों से ये तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब ये भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं वे वास्तव में विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते